बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक का जो कि 23 जून से लेकर 27 जून तक है, इसमें हम आने वाले वीक का गोल्ड, सिल्वर और बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने वाले वीक का डाटा देखें तो यूरो के रिलेटेड मंडे वाले दिन काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और उसके अलावा जीबीपी के रिलेटेड भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यानी। और फिर यूएसडी के रिलेटेड 6:45 पे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। यानी मंडे वाले दिन 23 जून को मार्केट में यूरो, जीबीपी और यूएसडी के रिलेटेड जितने भी पेयर हैं इनमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो जीबीपी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के रिलेटेड 7 बजे एक जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फेड चेयर पॉल की टेस्टिफाइज। और उसके बाद 7 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 25 जून को देखें तो यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फेड चेयर पॉल की टेस्टिफाइज का डाटा है। 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और थर्सडे वाले दिन देखें तो फाइनल जीडीपी का डाटा है और ये हाई इम्पैक्ट डाटा होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। उसके अलावा 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। थर्सडे वाले दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और 7 बजे फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:30 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10:15 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़। और फ्राइडे वाले दिन यूएसडी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले DXY को देखते हैं। DXY का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो वीकली टाइम फ्रेम में पिछला वीक जो है एक जो है ग्रीन कैंडल में क्लोज़ हुआ है। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की ये डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस वीकली सपोर्ट भी थी और मार्केट यहाँ से ऊपर आई और इसके ऊपर पिछली जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। पहले ये सपोर्ट थी, फिर मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया ये रेजिस्टेंस बन गया था। अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है। ये एक मार्केट की स्ट्रांग सपोर्ट है और मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऊपर जाने की इस एरिया से कोशिश की है। अगर तो मार्केट लगता यही है कि आने वाले वीक में अगर डाटा आ गया पॉजिटिव तो ये DXY काफ़ी बुलिश हो जाएगा और इस रेंज को जो पहले रेंज थी इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और फिर नीचे डंप कर गई थी। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो ये फिर अपने बाई ट्रेंड की तरफ वापस आ जाएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं और इस पर सस्टेन कर जाता है 99.41 का एरिया है तो फिर ये मार्केट अपने बाई ट्रेंड की तरफ वापस आ सकता है। तो ये था DXY का एनालिसिस। इसके नेक्स्ट वीक पे डाटा पे डिपेंड करता है कि मार्केट का डाटा अगर नेगेटिव आ गया तो फिर ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये मार्केट की एक वीकली सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो H4 के टाइम फ्रेम में भी मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, इसको ब्रेक किया और फिर इसको रिटेस्ट किया है। मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब हम गोल्ड को देखते हैं। सबसे पहले गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट ने एक रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है और नीचे से थोड़ी सी वीक रिजेक्शन भी मिली है, लेकिन ये पिछला वीक पूरा वीक मार्केट जो है बिरिश रही है।
गो के इसराइल और ईरान की वार की सिचुएशन की वजह से उसका लास्ट वीक जो पिछला वीक गुजरा है, ये करंट वीक जो कल क्लोज है, उससे पहले मार्केट काफ़ी बुलिश गई थी और जो है इस एरिया तक 3450 तक ऊपर गई थी और फिर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है और पिछला वीक पूरा जो है मार्केट नेगेटिव रही है। और ये अब ये देखें तो मार्केट का ये एक स्ट्रांग एरिया है 3450, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अगर मार्केट इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर 3400 के ऊपर क्लोजिंग करती है डेली टाइम फ्रेम में, वीक नहीं बॉडी क्लोज करती है, तो फिर नेक्स्ट वीक में इसके 3400 जो है ना 50, 3420, 30 तक जाने के चांसेस रह सकते हैं। और ये है इसका मेन ट्रेंड बाई है। आप देखें ये मार्केट ने एक लेग बनाई है, फिर इसको नीचे आई है। अब ये नेक्स्ट वीक जो है इसका अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ये एक मार्केट की 3400 का एरिया, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट काफ़ी टाइम जो है इसको इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी थी। लेकिन ये कैंडल जो उसने मार्केट ने क्लोजिंग दी है, फिर वेरी नेक्स्ट कैंडल इसी के अंदर इसी 3400 की रेंज में आ गई थी। है ये अब मार्केट का 3450 एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है फिर 3470 80 का एरिया जो है, फिर ये मार्केट का वहाँ से जो है ना रिवर्स हो सकती है। अब हम अगर देखें इसकी दूसरा सिनेरियो देखें तो ये मार्केट का 3440 जो है ये एक स्ट्रांग डेली का और वीकली का भी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। अगर डेली की नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर मार्केट के जो है ना 3318 ये एक फिर मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है और मार्केट यहाँ से फर्दर बुलिश हो सकती है। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट एरिया देखें 3294 का एरिया है और ये मार्केट के फिर यहाँ पे इसको मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर हम ओवरऑल इसका मार्केट 2950 से ऊपर गई थी, यहाँ से अगर हम फिब लगाएं 3500 तक इस एरिया तक लगाएं तो मार्केट का 50% जो एरिया आ रहा है हमारे पास 3236 यानी 30 का एरिया है। अगर मार्केट दोबारा इस एरिया को टेस्ट करती है तो यहाँ से फिर फर्दर आप जाने के चांसेस रह सकते हैं। उससे पहले 3172 है, फिर उसके बाद 3120 जो मई के स्टार्ट में मार्केट ने यहाँ तक 3120-25 तक मार्केट आई थी। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अगर यहाँ पे डेली की कैंडल क्लोज करती है 3300 के नीचे, पूरी कैंडल क्लोज करती है, तो फिर इसके नीचे जाने के चांसेस रह सकते हैं यहाँ तक 3275 3250 का एरिया। ये एक मार्केट का स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है और यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस 3233 का एरिया है, ये 50% का एरिया भी है। लेकिन अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट के नेक्स्ट वीक में ऊपर जाने के चांसेस रह सकते हैं। ये शर्त ये है कि मार्केट 3400 के ऊपर क्लोजिंग दे और फिर इस एरिया को 3450 को रीटेस्ट कर सकती है मार्केट। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 3468 70 3500 तक भी मार्केट नेक्स्ट वीक में, अगर इस तरह की कोई फंडामेंटल डाटा आ गया तो मार्केट 3500 को भी रीटेस्ट कर सकती है। इसके ऊपर मार्केट को ऊपर जाने के लिए 3400 के ऊपर क्लोजिंग मस्ट है और डाउन जाने के लिए 3440 के नीचे मार्केट को कैंडल डेली की कैंडल क्लोज करना लाजमी है। अब अगर मौजूदा फ्राइडे और थर्सडे के दिन का डाटा देखें तो मार्केट ने नीचे से काफ़ी वीक रिजेक्शन ली है और अभी तक मार्केट 3370-75 के ऊपर H4 या डेली की कैंडल क्लोज नहीं कर सकी। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट का 3370 से लेकर 75 तक का एरिया जो है ना स्ट्रांग ये है रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट की H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर यहाँ पे सस्टेन कर जाते 3370 के ऊपर H4 की कैंडल, तो फिर हमें ये उम्मीद की जा सकती है 3400, फिर 3400 के बाद 3413
और फिर 3450 ये यहाँ पे मार्केट का एक FVG भी पड़ा है H4 का, और ये अभी तक मिटिगेटेड नहीं है। और ये मार्केट इस एरिया से H4 में अगर रिजेक्शन प्रोवाइड करती है 3420 से लेकर 3433 का एरिया है, तो फिर मार्केट फर्दर बाउंस बैक कर सकती है, नीचे की जानिब आ सकती है। अब ये शर्त ये है कि मार्केट इसके ऊपर जाए और यहाँ पे सस्टेन करे 3370 के ऊपर, तो फिर मार्केट के फर्दर जाने के 3400, फिर ये नेक्स्ट एरिया है, मार्केट इन एरियाज़ तक जा सकती है। अगर देखा जाए तो बीरिश मोमेंटम ज़्यादा रहा है पिछले वीक, और अभी तक ये यहाँ से मार्केट को बाइंग प्रेशर तो बिल्ड हुआ है, लेकिन यहाँ के ऊपर मार्केट अभी तक 3370 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी। हमारे पास दो ही सिनेरियो हैं। अगर H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ करे 3370-75 के ऊपर, तो फिर हम नेक्स्ट वीक 3400 को टारगेट करेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास 3414-20 का एरिया है, और ये हमारे पास यहाँ से हम इसको सेल करने की अपर साइड से कोशिश करेंगे। और दूसरा सिनेरियो ये है कि H4 के नीचे बॉडी कैंडल क्लोज़ करे, तो फिर हम इसमें बाई में यहाँ इस एरिया से यहाँ पे होल्ड कर जाती है 3318-20 का एरिया, तो फिर यहाँ से इसको हम बाई करेंगे और फिर अपर एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम सिल्वर को एक नज़र देख लेते हैं। सिल्वर का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो गोल्ड की तरह सिल्वर भी डाउन आया और ये बीरिश कैंडल क्लोज की है, ऊपर से काफ़ी वीक रिजेक्शन भी मिली है मार्केट को। तो पिछला वीक गोल्ड सिल्वर के हवाले से नेगेटिव रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम अगर देखें इसको, तो मुसलसल 3 दिन मार्केट जो है डाउन आई है। तो अब हम इसको ऊपर एरिया से, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया से हम 6.866 के एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है तो इस एरिया से हम 3.5.31 का एरिया यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट का ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। अगर हम BTC को देखें, BTC का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस एरिया से जो है ना अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अब जो है रिट्रेसमेंट कर रही है, और ये मार्केट का नीचे बाइंग जोन है, और इसके ऊपर मार्केट 102 के ऊपर अभी तक सस्टेन कर रही है, और यहाँ से इसको नीचे ब्रेक नहीं कर सकी। अगर हम इसका H4 में टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल जो है वो बनाई है अभी तक H4 के टाइम फ्रेम में, और अगर इसके ऊपर मार्केट के नेक्स्ट कैंडल इस एरिया से 104 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो फिर ये अपने नेक्स्ट एरिया 10584 और फिर इसके बाद जो है 106 इस एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का जो है आने वाले वीक का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।